आज हम बात करेंगे आईएफबीबी के न्यू रूल्स वेट कैप को लेके। मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं फिटलीट। This is a video about the men's physique division, specifically for the pro men's physique athletes and competitors. We've been taking the men's physique pros' heights and weights down at the last couple of shows. After the Olympia this year, we will be instituting heights and weight limits for our men's physique pros. जैसा कि आपने टेलर मैनियन को सुना, जो वेट लिमिट्स इन्होंने बनाई है उसमें एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ साथ हैं। अब जिनको एडवांटेजेस हैं, जो खुश हैं, उन्होंने तो फ़ौरन ही अपने पोस्ट डाल दिए हैं। जैसा कि एरिन बैंक्स ने पोस्ट डाल दी कि वो खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया कि उनको और रूम मिल गया है कि वो और एलबीज ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेम पे और वो पहले से भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन छोटी हाइट वाले जितने भी एथलीट हैं उनके लिए इसमें बहुत परेशानी है। अब जैसे हम बोइंदिया की बात करते हैं, जर्मी बोइंदिया 5'7" या 5'8" के हाइट में है। वो हम मैक्सिमम भी लेके चले तो 5'8" अगर उनकी नापी जाती है तो वो अपना मैक्सिमम वेट 84.8 केजी यानी 187 एलबीज लेके जा सकते हैं स्टेज पे। जर्मी अपने पीक टाइम पे भी 187 एलबीज और 185 के दरमियान ही खेला करते थे। लेकिन अगर अब आप उनके अपडेट्स देखें और आप उनकी वीडियोस देखें, आप देखें, नोटिस करें, उनकी बैक भी बढ़ चुकी है, उनके शोल्डर्स भी बढ़ चुके हैं, उनके आर्म्स भी बढ़ चुके हैं। कुल मिला के वो अपना वेट काफ़ी बढ़ा चुके हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब इस वेट कैप को फॉलो करने के लिए उनको अपना वेट कट करना पड़ेगा और छोटे होके आना पड़ेगा स्टेज पे। अब इसमें जेरमी के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कोई भी एथलीट जो इतनी मेहनत से अपने आप को ग्रो करता है वो दोबारा से अपने आप को कट करके वापस नीचे लेके आए तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। अब हम ये देखेंगे कि स्टेज पे जेरमी क्या पैकेज डिलीवर करते हैं, कैसी शार्पनेस, कंडीशनिंग, हार्डनेस वो लेके आते हैं कि वो एरिन बैंक्स को टक्कर दे सकें। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेंडन हेंड्रिक्स की, और इनकी हाइट भी 5'8" है और ये हमेशा से 185 और 195 के बीच में ही खेलते हैं, लेकिन इनको 187 एलबीज पे रुकना होगा और इससे आगे वो जा नहीं सकते। लेकिन इनके लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं ओलंपिया के बाद। ओलंपिया 2023 के बाद ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ये रूल्स आईएफबीबी के। अभी जो ओलंपिया है उसके लिए ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम रह चुका है। और अब हम बात करते हैं रायन टेरी की। रायन टेरी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वेट कैप के अंदर ही खेलते हैं। उनका वेट हमेशा से जो लिमिट है उससे अंदर ही रहता है और वो छोटे ही दिखते हैं हमेशा स्टेज पे। कंडीशनिंग वाइज और हार्डनेस, क्रिस्पीनेस, इसमें वो बहुत जाने जाते हैं और बहुत अच्छा कमाल का पैकेज डिलीवर करते हैं। अब जेरमी पोर्टविन की बात करें तो पोर्टविन 5'4" की हाइट है और उनकी लिमिट जो है 75.7 केजी यानी 167 एलबी से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब पोर्टविन की भी अपना वेट कट करना पड़ेगा और थोड़ा छोटा और आना पड़ेगा, वो पहले ही काफ़ी छोटे दिखते हैं। तो छोटी हाइट के जो एथलीट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी इस कॉन्टेस्ट में। अब मेरा इस सब में यही पॉइंट है कि बड़े एथलीट्स और छोटे एथलीट्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि अब छोटे एथलीट के लिए जीतना मुश्किल है। इससे डिमोरलाइज भी होगा एथलीट, डिमोटिवेट भी होगा। लेकिन स्टेज पे क्या पता कौन कितना शार्प आता है, कौन कितना डिफाइन आए और कि इतने बड़े बड़े और लंबे एथलीट्स को भी हरा दे और टाइटल जीत ले। जैसा कि हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ली प्रीस्ट ने रोनी कोलमैन को 5 बार हराया, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, रेयर केसेस हैं। बहरहाल इस में लंबी हाइट्स वाले एथलीट को एज तो मिला है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में चेंज होगा या कुछ उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। तो जब भी कोई रूल्स बनते हैं तो इनिशियल स्टेज पे उस पर फ्लॉज होते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आती है। अब हम बात करते हैं इसी में एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि अब बॉट शॉर्ट्स की हाइट जो है वो घुटनों से 2 इंच ऊपर कर दिया। अब आप खुले खुले बॉट शॉर्ट्स नहीं पहन सकते जैसे कि पहले एथलीट पहन के आ जाते थे। अब वो टांगों के साथ टाइट होने चाहिए और लेग्स भी नोटिस की जाएंगी, इसका मतलब है। अब हम यूरोपा प्रो के फाइनल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर नेथन डे आयशा को रीगन ग्राइम्स ने हरा दिया और ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल शो हुआ। हर कोई यही कह रहा है कि एक नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन एक वीक पहले जो रीगन आए वो उससे काफ़ी इम्प्रूव थे इसमें।
लेकिन नाथन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थे। अब दोनों को आप ये पिक्चर्स देख लें, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक बड़ा गलत डिसीजन दिया, और शायद सिर्फ इसी वजह से कि नाथन ने ओलंपिया ना जाने का फ़ैसला किया है और रीगन को उन्होंने ओलंपिया का टिकट देना था। शायद यही वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। बहरहाल ये एक बहुत गलत डिसीजन था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुए हैं जजेस इस पे, और होना भी चाहिए था। एक बहुत गलत इंप्रेशन गया है। तो आज के यही थे सारे अपडेट्स। अब हम कल मिलेंगे दुबई क्लासिक की अपडेट्स के साथ, जो कि आज शुरू हो रहा है। तो तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।